बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति है तो प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तो क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोली है। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं मानी है। संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। यह देव अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से इसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शुभ भूत है। निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निजात्मा, शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि धोयल, वच हृदय लिख लीजिए। बहु पुण्य पुंज
प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए, संध्या कालीन स्वाध्याय का समय हो गया है। मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। त्रिभुवन तिलक सत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं। भव्य को सुख कर रहो, भव्य को सुख कर रहो। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा ग्रंथादिराज का स्वाध्याय हम सभी का चल रहा है। इसमें अशरण भावना की चर्चा कल से हमने प्रारंभ की थी। इस अशरण भावना की चर्चा के अंतर्गत संसार में कौन शरण है और कौन अशरण है, इसकी चर्चा की गई। यद्यपि यहाँ पर एक दृष्टांत के माध्यम से इस विषय को स्पष्ट किया गया कि इस जगत में हरिहर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि जो बड़े पदवी धारक हैं, वह भी काल के ग्रास में समाते हैं, उन्हें कोई शरण नहीं। तो फिर जब स्वयं जगत को वह दुनिया उन्हें शरण मानती है, जब वह स्वयं काल के ग्रास में समा गए, तो अन्य के शरण का कारण कैसे बने? इससे निश्चित होता है इस जगत में कोई भी शरण नहीं है। एक पक्ष ये हुआ। इस बात को पुष्ट करने के लिए दृष्टांत दिया था, जैसे कोई सिंह के पग में फंसा हुआ मृग, मतलब पैरों के नीचे दबे हुए मृग को, हिरण को कोई बचाने वाला नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। उसका निकटवर्ती हो, परिवार परिजन, वह भी अपनी मृत्यु को सामने खड़ा देखकर उसकी रक्षा नहीं कर पाते, और उसकी आयुष्य का अंत आ जाए तो उसके मरण से कोई बचा नहीं सकता। ऐसे ही यह जो काल है, यह काल भी ऐसा ही है। काल कैसा है? काल सिंह ने मृग चेतन को
वहां उदाहरण दिया है सिंह के नीचे मृग का। वास्तव में देखा जाए जो काल यानी आयु कर्म है उसके आगे इस जगत में कोई भी शरण नहीं। ये चर्चा यहाँ अपनी चल रही थी। आगे की गाथा के साथ में अपन इस अशरण भावना की विशेष चर्चा को लेकर के बढ़ेंगे। हाँ जी, आज जो गाथा हमारी चलनी है 25 नंबर की गाथा हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। आइए एक बार गाथा पाठ करके फिर इस विषय पे विचार करते हैं। जय देवो वीरखधि मंतो तंतो यखेत पालोया मे माणम पी मनुष्य तो मणियो अक्षया होंती। यदि देव कोई मंत्र तंत्र क्षेत्र पालादिक अरे मरते हुए को बचावे तो मनुज कोई नहीं मरे, मनुज कोई नहीं मरे। देखिए यहाँ पे विषय चल रहा है। गाथा का मूल भाव में आता है जय में माणम पी मनुष्यम। यदि मरते हुए मनुष्य को देवो भी या मंतो तंतो या खेत पालो या रखदी, यदि कोई देव मंत्र तंत्र खेतपाल यानी क्षेत्रपाल आदि रख ले, उसकी रक्षा कर दें, तो क्या हो कि वह सभी रक्षा करने में समर्थ हो जाए। उपलक्षण से संसार जिनको रक्षक मानता है, यदि वही रक्षा कर लें तो फिर वास्तव में यही रक्षक देव हो जाए। और यदि यही रक्षक देव हैं संसार में तो फिर मनुष्य तो अक्षय हो जाएगा, कभी किसी का मरण नहीं होगा, क्योंकि ये तो है ही ना मंत्र तंत्र देव क्षेत्रपाल आदि, और ये सबकी रक्षा कर लें तो हो जाए। विचार करना जिनकी चर्चा की गई है ये है कि नहीं है। हाँ, आपने 12 भावना में पंक्ति पढ़ी मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। पर मैं एक प्रश्न पूछता हूं, है क्या मणि मंत्र तंत्र बहु होई? कहीं दिखते हैं? और आज के समय में तो और कठिन है। कैसे कठिन है कि पहले तो कहीं मंत्र साधना थी, हाँ, उसके बाद तंत्र साधनाएं आई, अब तंत्र विद्या हुई, मंत्र के बाद तंत्र विद्या का चर्चा बढ़ी, आगे चलकर काल दोष से षड्यंत्र होने लगे हैं। और आज का तो जो समय परिवेश चल रहा है वो कैसा चल रहा है, पूरा वैज्ञानिकता के ऊपर आकर्षित और प्रभावित जीवन है। मतलब इसको हम कहें तंत्रों की तरफ, संयंत्र तंत्र इस तरफ की रुचि वाले। कौन किसको बचा सकता है? हमको ऐसा लगता है वेंटिलेटर में आयु बढ़ जाती होगी। क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो कृत्रिम श्वास प्रणाली है ना, नाम ही क्या है, कृत्रिम श्वास प्रणाली। यानी जो बाहर से आपको श्वासोच्छ्वास को देने का प्रयास करे लेकिन अंदर से ही स्पंदन कार्य ना करे तो वह बढ़ाएगी कि नहीं बढ़ाएगी? हाँ, एक पल आयु का कोई बढ़ा सकता नहीं, घटा सकता नहीं। इस जगत में अगर हम जिन्हें रक्षक मानते हैं उनकी खबर नहीं, उनका पता नहीं, वह स्वयं जिनका पता नहीं वह दूसरे के रक्षक कैसे होंगे? और कदाचित आचार्य देव कहते हैं यदि इनको रक्षक माना भी जाए तो फिर व्यक्ति अक्षय हो जाना चाहिए ना, फिर तो किसी का मरण होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मरण तो होता हुआ देखा जाता है, देखा जाता कि नहीं? एक भी परिवार ऐसा आप बता दो जिसके घर में किसी का मरण ना हुआ। हाँ, वर्णी जी के पास एक बुजुर्ग माता जी आई, बहुत दुखी थी और इस बात का दुख था कि उनका युवा पुत्र ही मरण को प्राप्त हो गया। अब मैं किसके सहारे जीऊं? मेरा तो सहारा छिन गया, मेरे वृद्धावस्था का क्या होगा? यह सोचकर बहुत आर्त परिणाम के साथ दुखी हैं, बेहल हो रही हैं, संभाले नहीं संभल रहा परिणाम, रुदन चल रहा है। आकर के कहती हैं बाबा जी आपके पास कोई उपाय हो और मेरा पुत्र मुझे जीवित होके मिल जाए तो मैं आपके जीवन भर उपकारी रहूं। क्या कह रहे हैं? संभव है? संभव तो नहीं है, पर जीव को समझना तो पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? समझना तो पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक उपाय है, तुम्हारा पुत्र जीवित हो सकता है।
पर आपको एक मुट्ठी चावल लेके आना पड़ेगा, और वह चावल उस घर का होना चाहिए जिस घर में किसी का निधन आज तक नहीं हुआ। तो सुनते ही बड़ी उत्साहित हुई कि ये काम तो बहुत सरल है, चलो गांव में गली में कहीं तो मिल ही जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये नहीं मिलने वाला। तो जब जगत में ये कोई शरण नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसा साधन नहीं है जिससे आयु बढ़ जाए तो इस जगत में हम शरण किसको माने? तो फिर भी अशरण भावना के अंतर्गत बहुत सुंदर चर्चा करते हुए जगत में कोई शरण है, शरण नहीं है ऐसा कह के अशरण जगत में हमको अकेला नहीं छोड़ा। क्या कहा? शुद्धातम अरु पंचगुरु जग में शरणा दो। क्या कहा है? शुद्धातम और पंचगुरु, पंच परमेष्टि शरण है। कब से है? कि अनादि काल से भव्य जीवों को शरण है। कब तक रहेंगे? कि जब तक जीव मुक्ति को प्राप्त करेंगे इन्हीं के माध्यम से करेंगे, यही निमित्त बनेंगे, इन्हीं के द्वारा प्ररूपित मार्ग का अनुसरण करके जीव मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो शरण है कि नहीं? इस संसार में शरण है कि नहीं? कि शरण तो है, लेकिन वह शरण है जिन्होंने आत्म शरणा ग्रहण की। जो खुद जिनका ठिकाना नहीं है उन्हें तू शरण मानेगा तो निश्चित ही दुखी होने वाला है। जितनों के नाम यहाँ गिनाए गए उन सबकी स्थिति ऐसे ही है। देव तो कोई देव आदि हो जो रक्षा आदि करे। टोडरमल जी साहब ने कहा कि कोई किसी की कोई देवादि रक्षा करता है, यह बात तो उसके पुण्य के अधीन है। क्या कह रहे हैं? पुण्य आदि हो, शुभ कर्म का उदय हो, पुण्य का आश्रव हो, पुण्य का उदय काल हो, तो ऐसे स्थिति में देवादि सहाय होते हुए देखे जाते हैं। और नहीं होना हो तो जिनके पंच कल्याणक मनाने देव आते हैं उपसर्ग के काल में क्यों नहीं आते? ये वो भी डर के भग जाते हैं। क्या होता है कि नहीं नहीं आए तो थे पार्श्वनाथ को बचाने के लिए, क्षेत्रपाल और पद्मावती, उन्हीं का नाम यहाँ प्रयोग किया गया है। क्या कह रहे हैं? ये जगत को ऐसा लगता है कि भगवान के रक्षक ये हैं, जो भगवान की रक्षा कर सकता है वो हमारी रक्षा भी करेगा। यानी इसका मतलब है भगवान, जिस भगवान को रक्षा की आवश्यकता है वो भगवान कैसा? पहला प्रश्न। जिसे दूसरे से रक्षा की आवश्यकता हो उसके अनंत बल कैसा? अरे जो स्वयं रक्षित हैं और जिनके मार्ग का अनुसरण करके जीव रक्षा का अनुभव करते हैं, सुरक्षा का अनुभव करते हैं, उन्हें अन्य किसी की रक्षा की आवश्यकता है। लेकिन जगत को लगता है कोई देव, कोई मंत्र, कोई तंत्र ये हमारा कार्य सिद्धि कर लेगा, इससे हमारे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। हाँ, कहीं ज्योतिष के चक्कर में जाएगा, कहीं तांत्रिक के चक्कर में जाएगा, अन्य की बात नहीं करते हैं। जैन कुलोत्पन्न जीवों की भी ऐसी ही मान्यता पड़ी हुई। टोडरमल जी ने जैन कुलोत्पन्न मिथ्या दृष्टियों की बात की है 7वें अधिकार में, जैन कुलोत्पन्न मिथ्या दृष्टि। हाँ, वीतरागी भगवंत से भी लौकिक वांछाएं जो रख करके बैठे हुए हैं और उनसे पूर्ति ना होती दिखे तो सरागी के चक्कर में पड़ जाते हैं, निश्चित ही गहन मिथ्यात्व में पड़े हुए जी। क्या ये क्षेत्रपाल पद्मावती की स्थापना करना, उनकी पूजन करना, इनको जैन शासन का देवता मान करके सर्वमान्यता से इनकी भक्ति करना, ये महान अज्ञानता है। कौन बचा सकता है? वह तो स्वयं काल के गाल में ग्रसित होने वाले हैं, वो किसी को कैसे बचाएंगे? आप सुनो घटना कैसी है कि पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग हुए थे तो क्यों हुए थे? कि स्वयं के कर्म का उदय था, और वह कर्म का उदय था कि कर्म की निर्जरा का काल था। उदय तो था पर साथ साथ निर्जरा चल रही थी। अब निर्जरा के काल में जो कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं वो उदय में तो आएंगे आएंगे। अज्ञानी के नवीन बंद होता है, ज्ञानी के निर्जरा होती है। अब निर्जरा का काल था और उस समय आप एक क्रम समझना, पुण्य और पाप का क्रम धारावाही परिवर्तित तो होता रहता है, क्योंकि जीव के परिणामों की भी तारतम्यता है, तो कर्म का बंध भी अलग अलग ढंग से होता है। दूसरी बात, जो जीव अपने स्वरूप के अवलोकन, चिंतन, मनन, ध्यान अवस्था में लगे हुए हैं, उनके बाहर में अशुभोपयोग तो है ही नहीं।
तो जो परिणाम आत्मस्वरूप की सन्मुखता करके लिया हुआ है, उस परिणाम के फल में साता वेदनी आदि प्रकृति का भी उदय आ जाता है। यद्यपि अभी उस समय उनके तीव्र असाता चल रही है, उपसर्ग का काल, और वह कर्म खिर रहे थे। उसी समय किसी खुद उन्हीं के कोई साता वेदनी पुण्य का उदय की अविरल धारा, कोई छोटी सी चमक आई, और उस समय उन क्षेत्रपाल पद्मावती को विचार आया। क्या विचार आया? अरे ये वही जीव है जिसने पूर्व भाव में हमें जीवन भी दिया और तत्व ज्ञान के उपदेश भी इनसे मिला। णमुकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का ज्ञान हुआ। ऐसा उनको स्मरण में आया तो उन्हें रक्षा का भाव आया। रक्षा का भाव आया, रक्षा नहीं की, रक्षा तो उनकी स्वयं उनका उदय कर रहा था। और दूसरी बात, हमको लगता है कि उदय से रक्षा होती है और उदय से नाश होता है। ज्ञानी जानते हैं उदय का आत्मा में प्रवेश होता ही नहीं। देखिए आगे यहाँ पे कह रहे हैं कि मंत्र तंत्र क्षेत्रपाल उपलक्षण से संसार जिनको रक्षक मानता। उपलक्षण मतलब और जितने भी इसके अलावा जो कोई भी हो, उन सबको जगत में मिथ्यात्व की, गृहित मिथ्यात्व की अज्ञानता का कोई ठिकाना नहीं है। क्या कह रहे हैं? मैंने एक बार देखा, एक बिजली का तार खंबे से टूट के लटक रहा था पोल पे, और वह लटक रहा था तो ऐसा रिंग रिंग बन गया। कैसा? मतलब वो ऐसा गोल 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 घुमावदार हो गया। किसी व्यक्ति ने कौतूहल बस आकर के उसके ऊपर लाल रंग डाल दिया, जिसपे वो बिजली के पोल पे जो तार लटक रहा था, और 2 दिन बाद वहां पे अगरबत्ती और नारियल चढ़ना चालू हो गए। कि क्यों? कि ये शंकर जी के गले का सर्प है जो पृथ्वी पे अवतरित हो गया है। क्या कह रहे हैं? धरती पे अवतरित हो गया है। अब सांप आ गया है, यानी भगवान भी आने ही वाले हैं बहुत जल्दी। क्या कह रहे हैं? यानी जगत में अज्ञानता और मिथ्यात्व का कोई पारावार नहीं है। जगत इसको शरण मानता है, ऐसा मानता है ये मेरे रक्षक हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे, ये मुझे सुरक्षा प्रदान करेंगे। पर वास्तव में वस्तु स्वरूप को यदि समझा जाए, विचार किया जाए, यदि ये सब रक्षा कर लेते और रक्षा करने में समर्थ होते तो मनुष्य अक्षय होते, कोई भी मरते नहीं। भावार्थ, नित्य निर्मोही पूर्ण ज्ञानानंद स्व को भूलकर। देखिए क्या बात कह रहे हैं। जीव को पर रक्षक क्यों दिखता है? क्योंकि उसे अपना स्वभाव की खबर नहीं है। वह अपने द्रव्य क्षेत्र गाल भाव से पूर्णता सुरक्षित है। आज भी यदि हम देखें तो हमने को कभी किसी उदय ने छुआ भी नहीं। कोई साता असाता का उदय आत्मा को स्पर्श नहीं करता। कर्म का उदय, जिसको हम परिस्थिति कहते हैं, परिस्थिति शब्द ही क्या बता रहा है? जो पर में स्थित हो। हाँ, किसी से पूछा क्या बात है आजकल आप दिखते नहीं हो, मंदिर नहीं आते? बोले साहब अभी बहुत प्रतिकूल परिस्थिति चल रही है। तो प्रतिकूल परिस्थिति कहाँ चल रही है? अंदर की बाहर। पर स्थिति किस बात को बता रही? स्व में स्थित है कि पर में स्थित है? बाहर स्थित है ना। तो जो बाहर स्थित है उसके कारण तू अपना काम क्यों रोक लेता है? तू प्रमादी क्यों हो जाता है? इससे निश्चित ही समझना, जो उदय अनुसार अपने परिणाम को देखते हैं, स्वरूप को नहीं देखते हैं, वह जीव जगत में शरण खोजने के लिए यहां वहां भटकते ही है। लोग जीवित रहने के निमित्त मोहवश होकर देव पूजा, मंत्र तंत्र, अब देव पूजा में जिनदेव पूजा भी ले लेना और अन्य जगत में प्रसिद्ध देव आदि की पूजा भी समझ लेना। मंत्र तंत्र औषधि आदि अनेक उपाय करते हैं, परंतु निश्चय से विचार करें तो कोई जीवित दिखता नहीं। लोग वृथा ही मोह से विकल्प पैदा करते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, णमुकार मंत्र अंतिम समय में लोगों को सुनाया जाता है ना? यद्यपि ये तो अनादि निधन मंत्र है और जैनी भाई इस विषय पे तो बहुत जागरूक हैं, सदैव इसका स्मरण करते हैं। अंत समय में सुनाते हैं, तो बोलो अंत समय में सुनाने से गति सुधरती है कि नहीं सुधरती? सुधरती कि नहीं? क्योंकि जगत में बहुतायत परंपरा देखी गई है, किसी का मरण काल आए
कोई व्यवस्थित संबोधन करने वाला नहीं हो तो एक बात तो कहते हैं, णवकार मंत्र पढ़ना चालू करो। हाँ, और मालूम उनमें से एक आध कोई विज्ञ प्राणी को यह भी पता होता है कि जीवनधर स्वामी ने मरणासन्न अवस्था में कुत्ते को णमुकार मंत्र सुनाया था और वह णमुकार मंत्र सुन करके कहाँ चला गया? देवगति चला गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस मान्यता से पंच परमेष्टि का स्मरण भी करना कि मेरे मरण टल जाए या मेरे मरण में सुधार हो जाए, मेरी गति सुधर जाए, यह मान्यता मिथ्यात्व ही है। क्या कह रहे हैं? ये मान्यता मिथ्यात्व है। जैसे अभी सिद्ध चक्र विधान चल रहा ना, उसके साथ भी क्या मान्यता जुड़ी थी कि मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान इसलिए किया क्योंकि उसके पति को कुष्ठ हो गया था। आप विचार तो करो, राजा श्रीपाल जो उसी भव से मुनि दीक्षा अंगीकार करके मोक्ष गए, वह जीव उसके उनके असाता के उदय में कुष्ठादि रोग यदि हुआ भी होगा तो असाता से हुआ था और असाता के टलते से चला गया। क्या कह रहे हैं? असाता का उदय गया तो रोग चला गया। लेकिन जगत को ऐसा लगता है कि सिद्ध चक्र विधान करने से क्या होगा? कौन सा रोग मिटेगा? अभी विचार तो करो, यहाँ कुष्ठ रोगी हैं कितने और कौन बैठा कुष्ठ रोगी? नहीं साहब, कुष्ठ की बात नहीं है, और भी तो समस्याएं ढेर सारी हैं। हम अपनी अपनी एप्लीकेशन लगा देंगे, उनमें क्या दिक्कत है? हमको तो अपना आवेदन लगाने से मतलब है ना, हमारा काम होना चाहिए। ऐसी ही विपरीत मान्यता के चलते भक्तांबर जैसे आदिनाथ स्तोत्र को जो विशुद्ध रूप से भगवंतों की भक्ति है, उनका गुणानुवाद है, इसको ट्रीटमेंट जैसा कर लिया, रोग उपचार स्तोत्र बना दिया गया। क्या कह रहे हैं? इसकी दुकानें चालू हो गई, लोग इस मंत्र को किसी लौकिक वांछाओं को लेकर के पढ़ने लगे। ऐसे उपदेशक मिल भी जाएंगे आपको। मुझे पिताजी के अंतिम समय का जब चलता था और कोई उपचार शेष नहीं था, तो डॉक्टरों ने तो कहा कि घर पर आपको जैसा करना है करें, तो अपन ने उन्हें बहुत दिनों तक घर पर ही उनका उपचार करते थे। बहुत से लोग सलाह देते थे। आप ये मानोगे तो नहीं, लेकिन मान सको तो अच्छा है। देखो, उनको इतना भरोसा तो था, ये मानने वाले नहीं है, बहुत जिद्दी व्यक्ति है। क्या कह रहे हैं? यानी उसे इतना तो कम से कम अपनी पहचान होनी चाहिए कि ये व्यक्ति ढीला पोला नहीं है, ये कोई आपकी बात सुन करके जल्दी प्रभावित नहीं होने वाला। तो बात कहाँ से चालू करते थे? देखो, आप मानोगे तो नहीं, पर हमारी बात अगर मान सकते हो तो आप इतना करो। हम जो काम कह रहे हैं वो करके देखो, नुकसान कुछ नहीं होगा, फायदा हो गया तो अच्छी बात है। उसे पता ही नहीं नुकसान किसको कहते हैं और फायदा किसको कहते हैं। श्रद्धा का भ्रष्ट होना ये अनंत नुकसान है। ये एक भाव की बात नहीं है और एक भाव बचाने की बात नहीं है, ये अनंत भाव सुधारने के लिए एक भाव मिला है। इस भाव से भावों को नहीं बढ़ाना है, भाव का अभाव करना है। परंतु गृहित मिथ्यात्व का पोषण कर बैठे। हाँ, वो बोले आप एक काम कर दो कि उनके हाथ से एक ओम लिखवा के कागज में मुझे दे दो। इनसे पंडित जी के हाथ से, पिताजी के हाथ से एक ओम लिखवा दो। उनकी सामर्थ्य नहीं, उन तो लिख नहीं सकते। हाँ, स्थिति बहुत कहना चाहिए शिथिलता पे थी। अच्छा, एक काम करो, आप खुद लिख दो और उनका हाथ स्पर्श करा के दो, इतना तो कर सकते हो। और हम कोई गलत चीज थोड़ी ना कह रहे हैं। ओम तो आप लोग भी मानते ही हो ना, जैनी हो आप भी हैं, अपने तो जैन धर्म में तो मान्य है ना, ओम लिखा दो बस, और कुछ नहीं करना आपको। तो मैंने कहा हमको और कुछ नहीं करना, आप क्या करोगे ये बताओ। क्या कह रहे हैं? बोले हम कुछ नहीं करेंगे। अरे तो कुछ नहीं करना तो फिर ये सब भी क्यों करना? नहीं, ऐसा नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कोई एक सिद्ध पुरुष है वो कुछ करेगा तो कुछ तो हो जाएगा। मैंने उससे उसी समय पूछा वह सिद्ध पुरुष कब से है? क्या कह रहे? कब से है? अरे पंडित जी, अपने को क्या लेना देना, अपने को अपने काम से मतलब है। कि मैंने कहा हम जिसके पास अपनी श्रद्धा गिरवी रखने जा रहे हैं, हम देख तो लें वो कहीं लुटेरा तो नहीं है, हमारी श्रद्धा को भ्रष्ट तो नहीं कर देगा। मैंने कहा यदि आपको लगता ही है
कि कोई आयुर्वेदिक शुद्ध औषधि है तो आप वो बताओ, हम वैद्यों से परामर्श करेंगे, हमको प्रतीत होगा तो वो ले सकते हैं, उसमें इतना खतरा नहीं है जितना खतरा अपनी बुद्धि को और अपने श्रद्धान को भ्रष्ट कर लेने में। हाँ, जगत में कोई शरण नहीं है। क्या कह रहे हैं? कोई शरण नहीं। कोई शरण नहीं मतलब पंच परमेष्टि की शरण में आओ। चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि। पूरा इतिहास उठा के देखो, प्रथमान योग में जितने भी महापुरुष हुए हैं, सतियां हुई हैं, इनको जगत में असारता दिखी, जगत में कोई शरण नहीं दिखा, तो उस समय भी इन्हें कोई शरण था कि नहीं था? सीता जी को जंगल में कौन शरण था? हैं? कौन शरण था? चंदन वाला को कौन शरण था? कारागार में कौन शरण था? ऐसे लगाओ, बहुत कितनी घटनाएं पड़ी हुई हैं। इनको कौन शरण था? कि उनको एकमात्र पंच परमेष्टि और ध्रुव आत्मा ही शरण थे। तो जब उनको शरण थे तो हमें शरण क्यों नहीं होंगे? हमें तभी शरण होंगे जब हमारी श्रद्धा में उनका सच्चा स्वरूप स्पष्ट होगा। देखिए, व्रता ही लोग मोह से विकल्प पैदा करते हैं, मोहियों के चक्कर से दूर रहना। मैंने समाधि मरण की प्रतिज्ञा में ये पॉइंट डाला है, मुझे मोहियों से दूर रखा जावे। क्यों? क्योंकि जो मोही जन है उनकी हर विचारधारा मोह से जुड़ी हुई होती है, उनका हर प्रयास इसी तरह का होता है। देखो, मैं आपसे एक बात कहता हूं, गुरुदेव श्री को अंत समय में कुछ लोगों ने रागवशात हॉस्पिटल लेकर के गए थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि हमारे पास तो जो भी सामर्थ्य है हम उस सामर्थ्य का प्रयोग करके और इनकी रक्षा करें, क्योंकि इनका जीवन होगा तो हमें तत्व की दो बातें सुनने मिलेंगी, हमें जीवन का मार्गदर्शन मिलेगा। तो भक्ति वसात उन्होंने ऐसा कार्य किया। क्या कह रहे हैं? लेकिन वो उतना सा कार्य लोगों ने उसका प्रश्नवाचक चिन्ह बनाया। मैं आपसे पूछता हूं, उस व्यक्ति की परिणति में ऐसा भाव था क्या? गुरुदेव श्री के मन में ऐसा भाव था क्या कि हमको अस्पताल ले जाया जाए? समाधि भाव धारक व्यक्ति ऐसा कोई विचार करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन जगत को तो जो दिखता है उसकी चर्चा की जाती है। हाँ? जगत को जो दिखता है, और लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ा विरक्ति या वैराग्य का प्रदर्शन करेंगे तो हम समाधि धारक दिख जाएंगे, इसीलिए बनावटी पने से भी ऐसी प्रस्तुतिकरण देखने को मिलता है। क्या कह रहे हैं? सारा उपचार पीछे पीछे चलता रहेगा, सब तरह की दवाइयां खाते रहेंगे, सब कुछ होते रहेंगे, और जगत को ये प्रदर्शन किया जाएगा हम तो बिल्कुल संयम पूर्वक, वैराग्य पूर्वक और संसार के स्वरूप को जानते हुए और फिर जा रहे हैं संसार से। हाँ? वास्तव में यह समता और सहजता का मार्ग है, और वस्तु स्वरूप को समझने पर निश्चित ही ऐसी जो मिथ्या मान्यताएं वो टिकती नहीं। आगे इसी अर्थ को और दृढ़ करते हैं। किस अर्थ को? कि इस जगत में कोई भी शरण नहीं है। अय बलियो वीरौ दो मरण विहीणो न दिसये कोवी, रखिंजंतो विषया रख पयारे हिम विवीहिम। यदि कोई नर हो अति बलि अथवा भयंकर रुद्र हो, बहुभांति रक्षित जीव भी नहीं मरणहीन कभी हो। अन्वयार्थ, इस संसार में अह बलियो वीरउदो, अत्यंत बलवान तथा अत्यंत रौद्र यानी भयानक, विवेहिम रख पयोरेहिम रखी जंतो विषया, और अनेक प्रकार से रक्षा करके उसके निरंतर रक्षा किया हुआ भी मरण विहीनों को विण दी से, मरण रहित कोई भी नहीं दिखता। क्या कह रहे हैं? देखो, उसके भावार्थ से आपको इसके शब्द समझ में आएंगे, कहना क्या चाह रहे हैं। भावार्थ, अपने को तो भूलते ही और परम इष्टनिष्ठपना मानकर अनेक रक्षा के प्रकार, जैसे गढ़ कोट सुभट शस्त्रादिक को शरण मानकर कोटि उपाय करते हैं,
परंतु मरण से कोई बचता नहीं है, सब उपाय विफल होते हैं। मालूम है आपको, यदि ध्यान हो, हम जब ये 12 भावना पढ़ रहे थे शोभा चंद जी बारेल साहब की, उसके अंतर्गत हमने एक ऐसी पंक्ति पढ़ी थी, कोटि कोट में जाकर तू कहीं छिप जाना। वो मानो इस विषय से लेकर के ही वह पंक्ति उन्होंने लिखी है। मैं 1 मिनट आपको उसका मूल पाठ पढ़ करके बताता हूं। हाँ देखिए, इसमें आया है, अंबर में पाताल लोक में या समुद्र गहरे में, इंद्र भवन में शैल गुफा में सेना के प्रहरे में, वज्र विनिर्मित गढ़ में या अन्यत्र कहीं छिप जाना, पर भाई यम के फंदे में अंत पड़ेगा आना। क्या कह रहे, कहीं छिप जाना, कितनी रक्षा कर लेना, कितनी सुरक्षा बैठा लेना। मैं कहता हूं जिन प्रधानमंत्रियों की पद पर मृत्यु हुई, उनके पास सुरक्षा में कौन सी कमी थी, हैं? ना जाने कौन कौन सी श्रेणी की सुरक्षा उनके साथ लगी होती है, लगी होती कि नहीं होती। परंतु फिर भी जब आ जाती है काल लब्धि, जब उनका काल ग्रसने का समय आ जाता, आयु क्षय होने का, तो उन परिस्थितियों के बीच में, उस सुरक्षा के बीच में भी सेंध लग जाती है। कितने ही जीवंत उदाहरण है। राजीव गांधी का मरण हुआ, इंदिरा गांधी का हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूं, इंदिरा गांधी को किसने मारा? हाँ? जो उसकी रक्षा में नियुक्त था, जो उनकी रक्षा के लिए था, सिक्योरिटी गार्ड, वो ही उनका भक्षक हो गया। वो हो गया कि खुद का उदय आ गया था, आयु कर्म अंत आना था, तो निमित्त वो बन गया। क्या कह रहे हैं? जगत को लगे था वो सुरक्षा कर रहा, वो सुरक्षा नहीं कर रहा है, वही काल का प्रसंग बन के, निमित्त बन करके वो ग्रसने को तैयार खड़ा। ऐसे ढेर उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। क्या कह रहे हैं? जगत में ऐसी घटनाएं घर परिवारों में, समाज में आपको देखने को मिल जाती हैं। जो कार्य अपनी सुरक्षा, अपने हित के लिए किया जाए, लोभ वसात किया जाए, वो ही अपने लिए अनिष्ट हो जाता है। हमारे छिंदवाड़ा की एक घटना है। एक बहुत बड़े ज्वेलर्स हैं छिंदवाड़ा में, बहुत प्रसिद्ध और बहुत लंबा चौड़ा उनका कारोबार है। उनका एक युवा पुत्र, लगभग 22 वर्ष का पुत्र, कैसे मरण को प्राप्त हुआ कि वो जितना पैसा वगैरह था ना, उसको इकट्ठा करके इन लोग तिजोरियों में रख देते हैं रात में। जो भी उनका गोल्ड वोल्ड रहता है, सोना जेवरात, वो तिजोरियां होती इनके पास बड़ी बड़ी, उसमें सुरक्षा की दृष्टि से भर देते हैं। और क्या करते थे वो कि एक तिजोरी पे कोई सेंध ना लगा ले, क्या कह रहे, चोरी ना हो जाए। तो उन लोगों ने क्या कर रखा था, ये बाद में बात पता चली, कि उसमें करंट छोड़ देते थे रात में। किसमें? वो तिजोरियों का कनेक्शन बिजली से जोड़ रखा था और उसमें करंट प्रवाह कर देते थे कि कभी कोई यदि दूसरा चोर आदि घुसे तो वो उस करंट की चपेट में आ जाए। लेकिन गजब की बात है, धन से अपनी सुरक्षा मानते थे, तो धन की सुरक्षा के लिए उपाय कर रहे थे कि धन होगा तो मैं सुरक्षित होऊंगा, तो धन की सुरक्षा का उपाय किया। एक दिन ऐसी घटना घटी कि उनका ही युवा लड़का, वो उनका ऐसा कुछ नियम होगा कि गेट बाद में खोलना है, पहले स्विच बंद करना है। ना जाने कैसा उपयोग उसका रहा हो। सुबह दुकान खुल रही थी और उसी समय कोई नौकर चाकर तब तक वहां तक आए नहीं थे। उसने वो दरवाजा खोला और सीधे जाकर के वो तिजोरी का हैंडल पकड़ा। क्या कह रहा है? और उसी समय हवा का झोंका आया और दरवाजा बंद हो गया। अभी किसी को कल्पना भी नहीं कि है क्या, और वो करंट उसके शरीर में चढ़ता गया, वहीं हाथ चिपका रह गया और वहीं पे उसकी देह छूट गई। क्या कह रहे हैं? अब बोलो, वह सुरक्षा के लिए था कि मरण के लिए था वह उपाय? वो उपाय तो किया गया था सुरक्षा के लिए। किसकी? धन की सुरक्षा। और धन की सुरक्षा के लिए उपाय था कि धन से अपनी सुरक्षा मानते थे, इसलिए उसकी सुरक्षा करते थे। मैं आपसे पूछता हूं, बुढ़ापे के लिए कितना जोड़ के रखना चाहिए कि लास्ट टाइम में काम पड़ेगा तो अपन बच जाएंगे। कुछ लोग ऐसी मान्यता वाले भी होते हैं
पंडित साहब 5-7-10 लाख तो होना ही चाहिए। आजकल क्या है, बाईपास आईपास हो जाए तो खर्चा पता नहीं लगता। हाँ, बाईपास हो जाए तो मैं आपसे पूछता हूं, जब इस जीव के आयु कर्म का अंत आएगा वो कौन से रास्ते से जाएगा? बाईपास से जाएगा कि सीधे हाईवे से जाएगा? जब आ जाएगी तो। हाँ, हमारे अरविंद जी बोल रहे हैं रायचंद जी की कमी नहीं। रायचंद जी मतलब सलाहकारों की कमी नहीं होती। आपको संसार में भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। नहीं पास वकील वो आया जिन कुमति कानून सिखाया। हाँ, ये वकील कौन से हैं? ये वही सब लोग हैं जो संसार में चलाने में अपने को चतुर मानते हैं, संसार के कर्ता धर्ता। मैंने आपको बताया ना, कुछ लोग ठटरी विशेषज्ञ भी होते हैं। ठटरी विशेषज्ञ मतलब समाज में ऐसे भी गणमान्य नागरिक होते हैं जिनको ये पता होता है कि कोई मरे तो क्या व्यवस्था करनी है, कितनी जल्दी होनी है, कहाँ से मिलेगी। डेड बॉडी देख करके बता देते हैं वजन कितना होगा। क्या कह रहे हैं? ऐसे भी गजब गजब के लोग होते हैं, पूरा रटा रहता उनको। 7 तत्वों के नाम पूछो तो नहीं मालूम होंगे, और 70 चीजों की लिस्ट मालूम होती है। और लिस्ट का सामान जरा सा कम आ जाए तो इनको इनके प्राण छूटने लगे। तुम पान नहीं लेके आए, तुम गुलाल लेके नहीं आए, ये नहीं लेके आए, वो नहीं लेके आए। अरे इसके बिना कैसे काम चलेगा? क्या कह रहे हैं? और ऐसे लोग समाज में मुखिया बन के बैठे रहते हैं। इनको कहते हैं ठटरी विशेषज्ञ। मुझे तो चिंता उन लोगों की लगती है जो सबको ठिकाने लगाते हैं। अगर इनको ऐसा कोई विशेषज्ञ नहीं मिला तो ये तो भटकती रहेगी इनकी आत्मा, पक्का लग रहा है। क्या कह रहे हैं? हाँ, भटकते रहेंगे। और जगत में ऐसे लोग हैं। मुझे मेरे पिताजी के समाधि समय में ऐसे रायचंदियों से भी बहुत संघर्ष करना पड़ा। क्या कह रहे हैं? उसी समय, उस समय खड़े हैं वो वाद विवाद करने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए। ये क्यों, ऐसा क्यों, समाज में ऐसी रीति नहीं होती, ये नई बात कहां से लेकर के आया? क्या कह रहे हैं? कि मैंने कहा हम नया कुछ नहीं लाए हैं, हमें अपनी विरासत में जो मिला है हम उसको ही देख रहे हैं। आपको अपना वैभव और विरासत नहीं पता है, दरिद्रता आपकी है, हमारी नहीं है। क्या कह रहे हैं? हमें तो आगम मिला है और हम आगम के आधार पर जो सही है उसका विचार करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे अपने बीच के, अरे ऐसे समय में ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, जगत में जैसा चलता है वैसा चलने दो। क्या कह रहे हैं? जाने वाला जीव चला गया, अपन काय को समाज से बुराई लेते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। तब उनको सुनाया जाता है दौलत राम जी की ढाल, धन समाज गजबाज राज कछु काज नावे। क्या कह रहे हैं? कोई काम नहीं आने वाले, तुम इस बात की धमकी मत दो। मेरे पिताजी को इस बात की बहुत धमकी मिलती थी, ऐसे तुम बहुत सिद्धांत की बात करोगे, कल कोई तुम्हारी परेशानी आएगी, तुम्हारे घर कोई खड़ा नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? तुम्हारे बच्चों के शादी संबंध होंगे नहीं, कोई संबंध देगा नहीं तुमको। ये बहुत बहुत ज्यादा सिद्धांत की बात करते, अकड़ वाले व्यक्ति हैं। हाँ, गजब की बात है। लोगों को पता नहीं कैसी भविष्य की परिकल्पनाओं के कारण से अशरण को शरण मान करके मिथ्यात्व पोषण करते हैं। भविष्य की कोई काम आएगा, कोई काम आएगा, कोई काम आएगा। गजब की बात है। मैं पूछता हूं, किसी की अंतिम यात्रा में मान लो 500 आदमी आके शामिल हो जाए और कोई नेता वगैरह भी शामिल हो जाए, अभिनेता शामिल हो जाए, तो डेड बॉडी को आनंद होता होगा कि नहीं होता? और इस जीव की परिकल्पना का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने एक डेड बॉडी को डीजे में जाते हुए देखा है। डीजे के साथ नाचते हुए जा रहे थे लोग, क्योंकि उसकी अंतिम इच्छा थी। किसकी? जो मरा था ना, उसकी अंतिम इच्छा थी कि पूरा समाज देखे कि मेरी अंतिम यात्रा कैसी निकली थी। तुम नाचते हुए जाना। अब मैं कहता हूं भले ये नाच रहे हो, आनंद भी बना रहे हो, लेकिन उस जीव को तो उसके परिणाम का फल वो भोगने अन्य गति में पहुंच चुका है। कौन शरण है वहां पर? हाँ, कौन शरण है? इस
यहाँ का इंद्र हो, भूपति हो, और एक समय में मर करके एक इंद्रिय पर्याय में पलट चला जाए, गोबर का कीड़ा बन जाए, बिलबिलाए वहां। कभी विचार करना, नाली में जो कीड़े बिलबिला रहे हैं ये कौन है? हो सकता है ये पूर्व भाव का देव पर्याय का इंद्र भी हो। क्या कह रहे हैं? क्योंकि वो वहां से मर करके इधर आते हैं मिथ्या दृष्टि वाले, ऐसा क्रम है ना कर्णान योग के अनुसार। देखिए, इसलिए यहाँ पे अशरण भावना के विषय में चर्चा करते कह रहे हैं कि अपने को तो भूलते ही हैं और परमे इष्टनिष्ठ मानकर अनेक रक्षा के प्रकार जैसे गढ़, कोट, सुभट, शस्त्र आदि को शरण मानकर कोटि उपाय करते हैं, परंतु मरण से कोई बचता नहीं है, सब उपाय विफल होते हैं। अब शरण की कल्पना करें उसको अज्ञान बताते हैं। आगे विषय को और पुष्ट करते हैं, जो जीव जगत में शरण मानते हैं उनकी यह कल्पना अज्ञानता है। एवं पेक्षन्तो वीर गए भूय पिसाए जोइणे जखम शरणम मरणै मूढ़ो सुगाण मिच्छत भावादो। यह जान कर भी शरण माने मूढ़ मिथ्या भाव से ग्रह भूत व्यंतर यक्ष और पिशाच योगिनी आदि में। एवं मेक्षंतो विहु, ऐसे पूर्वोक्त प्रकार अशरण प्रत्यक्ष देखता हुआ भी मूढ़ो यानी मूढ़ प्राणी अज्ञानी सुगाड़ मिच्छत भाव दो, तीव्र मिथ्यात्व भाव से किस किस को शरण मानता है? गह यानी सूर्यादि ग्रह, भूय पिशाय जोइण जखम सूर्यादि ग्रह, भूत व्यंतर पिशाच योगिनी चंडिका आदि यक्ष मणिभद्रादिक को शरण मानता है। शरणम मणि शरण मानता है। बीच में अभी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हुआ था, ध्यान है? तब किसी ने प्रश्न पूछा था कि हम सूर्य ग्रहण में निकल सकते हैं कि नहीं बाहर से, हैं? कि हम चंद्र ग्रहण में जाएं कि नहीं जाएं, कुछ अनिष्ट तो नहीं होगा? कि पहले तो अभी हमारे ऊपर एक ग्रहण लगा हुआ है, वो कौन सा है? उल्टी मान्यता का। इससे ज्यादा खतरा और कहीं नहीं है। किसी किसी के ऊपर शनिचर लग जाते हैं, हाँ शनिचर लग जाते हैं ना। अच्छा, शनिचर किस दिन आते हैं? दिन पता आपको शनिचर का? नहीं, सैटरडे, शनिवार के दिन। कौन सा दिन है? शनिवार। आप देखेंगे आपकी दुकान में एक जन वो आते हैं लोग घूमते फिरते हुए, एक लोटा लेकर के उसके अंदर कोई एक कोई बैठा रहता है भगवान टाइप के, तेल में डूबे हुए, और वो लेकर के आते हैं और लोग उनको 10 रुपए 5 रुपए सिक्के डालते हैं। क्यों? ये नहीं डालेंगे तो शनि लग जाएंगे। अब शनि लग जाएंगे तो क्या होगा? ये क्या होगा? ये अहित हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, ये हमारा व्यापार बिगाड़ देंगे। गजब की बात है, उसको ये पता ही नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ भी आते ही है ना, कोई ऐसा थोड़ी ना कि हम अलग से हैं, हमारी दुकान में भी आते हैं। अब वो दुकान में आए 1-2 बार कि वो शनि का दान कर दो, शनि का दान कर दो। मैंने उससे पूछा इससे क्या होता है? कि बोले आपका व्यापार बहुत डेवलप होगा। तो मैंने कहा तू तो लेके ही घूमता रहता है इनको, तुझे तो व्यापार की जरूरत ही नहीं थी, पर तू तो भिखारी की तरह यहाँ वहां भीख रहा है। पहले तू अपना शनि निकाल। मैंने कहा शनि तो तेरे ही ऊपर चढ़ा बैठा है। क्या कह रहे हैं? हाँ, इतने में उनको समझ में जाता है यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, यहाँ से कुछ मिलने वाला। लेकिन लोग बहुत घबराते हैं। आपको पता है ये जो नपुंसक आदि होते हैं ना, उनके प्रति लोगों की आस्था बहुत होती है, इनकी दुआएं बहुत लगती हैं, या इनकी बद्दुआएं भी बहुत जल्दी लग जाती हैं। उस चक्कर में मैंने तो ऐसा देखा है महानगरों में तो हजारों रुपए लेकर के जाते हो। क्या कह रहे हैं? गजब की बात है, जो स्वयं अपने वेद से दुखी हैं वह दूसरे को दुआएं देकर के कैसे सुखी कर सकते हैं? लेकिन जगत की मान्यता बड़ी विचित्र है
जिनको सही स्वरूप नहीं मालूम है वो यहाँ वहां ही सर फोड़ते रहते। क्या कह रहे, देखिए क्या कहते हैं कि इस तरह से पूर्वोक्त प्रकार से यह सारी चर्चाएं सुन करके भी पूर्वोक्त प्रकार अशरण प्रत्यक्ष देखता हुआ भी मूढ़ प्राणी तीव्र मिथ्यात्व से सूर्य आदि ग्रह, जबकि देखा जाए तो ये सब है क्या, सूर्य आदि क्या है, ये तो सब देव विमान है, लेकिन इसमें भी एक मिथ्या कल्पना जीव को ऐसी होती है कि इनके द्वारा इष्ट और अनिष्ट होता है। मैं आपको सच बात एक कहूं, अभी भी पढ़े लिखे लोगों को कुंडली मिलान को लेकर के बड़ा मिथ्यात्व पड़ा है दिमाग के अंदर। मैं व्यक्तिगत तौर पे कभी भी इस विषय पे चर्चा नहीं करता हूं, पर सामूहिक तौर पे सामान्य चर्चा कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं, बड़ी मान्यताएं पड़ी हुई हैं। पंडित जी कुंडली मिलाना चाहिए कि नहीं मिलाना चाहिए, कि पहले कुंडली खोलो उसके बाद कुंडली मिलाओ। बोले नहीं समझ में आया क्या, कि अभी जो बुद्धि पे ताला पड़ा हुआ है ना पहले उसको खोलो। मैं तो एक ही उदाहरण देता हूं, सीता और राम के कितने गुण मिले थे, 36 के 36, कितने दिन शांति से रहे साथ में हैं, तो कितने गुण मिल जाएंगे तो शांति रहेगी आपके घर में। कि गजब की बात है, हमें अभी देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं है, हमें पहले गुण देखना चाहिए कि ये वीतरागी का भक्त है कि नहीं, इसके सच्चा श्रद्धान है कि नहीं, सत्य व्यसन का त्यागी है कि नहीं, अष्टमूल गुण का पालन करता है कि नहीं। क्या कह रहे हैं, ये लक्षण पहले देखना चाहिए। तो पहले लक्षण कैसे, पहले कुंडली मिला के देखते, इसका मंगल इस पे भारी और इसका मंगल इसका मंगल करना। ये मंगल वालों के मामले बहुत अटकते हैं, जिनके भी लड़के लड़की मंगल हो जाएं उनका मंगल होने में बहुत टाइम लगता है, ऐसा ही है ना। हाँ, लेकिन वो ज्योतिषाचार्यों का बहुत मंगल होता है, क्योंकि ये बार बार उनके पास जाएंगे, जरा देखना कुंडली में कहीं गड़बड़ी तो नहीं। हाँ कोई बात नहीं, फिर से बना देते हैं। नहीं नहीं साहब, ग्रह तो अभी और हावी हैं, पहले तो 2 ही 3 थे, 3 और निकल के आ गए बाहर, अब क्या होगा, कोई उपाय है क्या। हाँ, एक अभी हमारे साधर्मी बंधु ने मुझसे कहा, देखो मेरे पास में अन्य मतावलंबी लोगों से चर्चा कम होती है, अपने वाले लोगों के दुख ज्यादा सुनने मिलते हैं। बोले वो जो मेरे घर में संबंध हुआ है ना, मेरे को पहले एक ज्योतिष ने कह ही दिया था मत करना, गड़बड़ ही होने वाली है। क्या कह रहे हैं, गड़बड़ होने वाली है। काश मैंने मान लिया होता तो आज गड़बड़ नहीं होती। मैंने कहा एक काम करो ना, जब उसने बताया था तो उसी के पास जाके पूछो, अब हो तो गई है गड़बड़, कोई सुधार करने का उपाय है क्या। कि बोले वो तो मर चुका। मैंने कहा वाह, वो तो गया और तुम्हारी बुद्धि खराब करके चला गया। हाँ? मतलब जगत की जो दृष्टिकोण है ये ऐसा मिथ्यात्व पोषित है, प्रत्यक्ष देखते हुए भी इसकी बुद्धि नहीं सावधान होती। प्रत्यक्ष देखते हुए देखिए, सूर्य आदि ग्रह भूत किसको लगते हैं, भूत, और हम सब क्या हैं, हम और आप लोग क्या हैं पता है, अपन सब भूत ही हैं। भूत मतलब आत्मा। भक्तांबर स्तोत्र में वीतरागी भगवंत को, आदिनाथ भगवान को भूतनाथ के विशेषण से संबोधित किया गया। भूतनाथ, तो वह भूतनाथ हैं, तो हम सब कौन कहलाएंगे, उनके भक्त। तो हम सब कौन कहलाएंगे, जो भूतों के नाथ। तो हम सब कौन हैं, हमारे नाथ हैं वो, तो हम सब कौन हुए, भूत। अब इसको भूत ही से डर लग रहा। क्या कह रहे हैं, भूत चढ़ गया, भूत चढ़ गया। टोडरमल जी ने इसका प्रयोग किया इस विषय के ऊपर। जैसे किसी के ऊपर मोहन धूल पड़ जाए, मोहन धूल पड़ गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अब वो भ्रमित बुद्धि के कारण से उटपटांग बातें करता फिरता है। ऐसे इस जीव के ऊपर मोह का ऐसा भूत नाच रहा है, जो प्रत्यक्ष में अशरण है, जो अनित्य है, जिसमें अपना हित हो रहा है, उसी के चक्कर में परेशान। भूत पिशाच ना जाने क्या क्या, हमको तो आज तक दर्शन ही नहीं हुए इनके। देखिए, भूत, व्यंतर, पिशाच, योगिनी, चंडिका आदि, यक्ष, मणिभद्रादिक
इन सब को शरण मानता है। भावार्थ, यह प्राणी प्रत्यक्ष जानता है कि मरण से बचाने वाला कोई भी नहीं है, तो भी ग्रह आदि को शरण मानता है, सो यह तीव्र मिथ्यात्व का महात्मा है। हाँ? ये जो हाथ हाथ में अंगूठी अंगूठी पहने रहते ना, ताबीज पहन लेते हैं, गले में माला पहन लेते हैं, और आजकल तो जैनियों में भी बंटने लगी है ये, और वो व्रती त्यागी बांटने लगे हैं जिनको तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं रखना चाहिए, उनके पास में ढेर सारी मात्रा में ये सब सामग्रियां होती हैं। बात तो कहने योग्य नहीं है, लेकिन कहना पड़ती है। क्या कह रहे हैं? विचार तो करके देखो, जिसके तत्व विचार होगा उसको भय किस बात का, और जो तत्व विचार से रहते उसका भय कौन नाश कर सकता है? कौन नाश कर सकता है? जो अपने को अजर अमर देख रहा है उसे जगत में किसकी शरण लेने की जरूरत है, और जिसको अपनी मृत्यु का भय हो उसको पग पग में शरण की जरूरत है। क्या कह रहे हैं? पग पग में शरण की जरूरत है, रास्ते रास्ते शरण की जरूरत है, चलते चलते 10 बार हार्न बजाने की जरूरत है, क्योंकि वो देवियां उसकी रक्षा करती हैं जो घाटी पर बैठी हुई हैं, कि नहीं बजाएंगे तो क्या होगा कि अनिष्ट कर देंगी। हाँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, गणित मिथ्यात्व के प्रकरण में, आपने देखा ये सब घाट सेक्शन पे ही क्यों होते हैं, सीधे रास्तों पे क्यों नहीं बनते इनके मंदिर हैं? कि इनका चक्कर ही घाटी वाला होता है, घुमाने वाला ही काम है इनका 4 गति 84 लाख योनि में, इसलिए इनके मंदिर भी कहाँ बनते हैं? घाटियों पे। हाँ, और लोगों को ऐसा लगता है यहाँ रुक जाओ, 2 अगरबत्ती लगा दो, 1 नारियल फोड़ दो, थोड़ा दान पैसा दे दो, वहां का प्रसाद ले लो। हम लोग छिंदवाड़ा से इंदौर वगैरह बाई बस जाए ना, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा ऐसा घाटी पे मंदिर पड़ता है, वहां हर बस रुकती है, और वो हर बस में वो पूजा करते हैं वहां जाकर के ड्राइवर कंडक्टर, फिर उसके बाद वो मिठाई वो प्रसाद लेकर के आते हैं, और सबको एक एक जो बैठा रहता है ना यात्रीगण, उसके हाथ में थोड़ा थोड़ा सा पकड़ाते हैं। दिगंबर जैनी भी बहुत श्रद्धा के साथ में ऐसा लेकर के ऐसा खाते हैं, और सर के ऊपर से ऐसा हाथ फेरते हैं। क्या कह रहे हैं? कि हम पे कृपा बनाए रखना, ये निश्चित उनकी कृपा तुम्हारे ऊपर रहेगी, अभी तुमको अनंत काल इन्हीं के चक्कर में रहना है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि ये मिथ्या दर्शन अनंत संसार का कारण है, इसलिए लाज गारव भयवश जो पूजते दिग्भ्रष्ट को, कि पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जो लाज से, गारव से, भय से इनको पूजते हैं, इन्हें शरण मानते हैं, उन्हें कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली। अपने को तो कोई भय नहीं है ना, अपने साथ तो बड़ों का हाथ है कि नहीं है, बलशालियों का हाथ है कि नहीं है, अनंत बल के धनी का हाथ है कि नहीं है। हमको कछु भय ना ही रहो रे, जान लियो संसार। ये हमारे साथ पंच परमेष्टि हैं, हाँ, अरहंत सिद्ध भगवंत हैं, उनसे बड़ा बलशाली कोई है नहीं, और उनका साथ हमें है, हमें भय करने की जरूरत नहीं है। विशेष चर्चा आगामी दिवसों में करेंगे। आइए, आज चूंकि चतुर्दशी का दिवस है, अष्टानी का महापर्व हमारा चल रहा है, कल अंतिम दिवस की पूजा त्रिकालवर्ती सिद्ध चक्र विधान की हम सब करेंगे। आज आश्रव भावना का पाठ यहाँ पर हम कर रहे हैं, जो कि शोभा चंद जी भारेल साहब की पुस्तक के आधार पर हम हर बार एक एक भावना का पाठ करते हैं। आइए वह पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी के पास मैंने पीडीएफ बहुत दिन पहले भेजी थी, यदि आपके पास उपलब्ध हो तो उसमें से देख लीजिए। हाँ जी, क्योंकि अभी मेरे पास तुरंत स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ से पढ़ेंगे, आप सब सुनिएगा। कर आश्रव को निर्मूल मुक्त अनुयायी, है आत्म गुणों का शत्रु यही दुखदाई। संसार वृक्ष का मूल विज्ञ कहते हैं, फल पा जिसके जग जीव क्लेश सहते हैं।
आश्रव सरिता में चेतन गुण बहते हैं, कर्मों से घिरे सदैव जीव रहते हैं। इसके कारण सन्मार्ग न दे दिखलाई, कर आश्रव को निर्मूल मुक्ति अनुयायी। मिथ्यात्व प्रथम आश्रव प्रभु ने बतलाया, मिट्टी में इसने हाय विवेक मिलाया। कर सम्यक ज्ञान विनाश हमें भरमाया, विद्वानों पर भी अपना चक्र चलाया। घर में रह इसने घर में आग लगाई, कर आश्रव को निर्मूल मुक्ति अनुयायी। मिथ्यात्व पाश में फंस कर मनुज सयाना, पशुओं से बदतर बना दीवाना। जीवन हित यह सिखलाता विष का खाना, इसके सेवन से मिला नरक परवाना। सत धर्म देव गुरु शरण गहो हे भाई, कर आश्रव को निर्मूल मुक्ति अनुयायी। जो वीतराग सर्वज्ञ लोक हितकारी, हे जीवन मुक्त अशेष आत्म गुणधारी। उनकी है कथनी सत्य तथ्य प्रियकारी, कर ऐसी श्रद्धा बना मार्ग अनुसारी। है धन्य भाग्य यह श्रद्धा जिसने पाई, कर आश्रव को निर्मूल मुक्ति अनुयायी। ये अविरति तूने कैसा जाल बिछाया, अपना जादू देवों पर खूब चलाया। भोगों के लालच में मन को ललचाया, दुनिया में भीषण है अंधेर मचाया। निर्वाण मार्ग में गहरी खो दिखाई, कर आश्रव को निर्मूल मुक्ति अनुयायी। ओ मुक्ति मार्ग के पथिक न गाफिल होना, मंजिल तक पहुँचे बिना न पथ में सोना। चेतन गुण जोरेगी प्रमाद की सेना, सोने का भारी मूल्य पड़ेगा देना। दस्यु प्रमाद ने गहरी ताक लगाई, कर आश्रव को निर्मूल मुक्ति अनुयायी। चौथा कसाय आश्रव है वीर निराला, बहता इससे अति पाप कर्म का नाला। हे मूर्छित चेतन पी कषाय की हाला, संताप पाप दुख दुर्गति देने वाला। त्यागो त्यागो जो चाहो आत्म भलाई, कर आश्रव को निर्मूल मुक्ति अनुयायी। कर क्रोध जीव जलते हैं और जलाते, हो अहंकार में चूर क्रूर बन जाते। मायावी से सब सुगुण दूर हो जाते, लोभी के पुत्र कलत्र शत्रु बन जाते। ओ नंदन कानन में इसने आग लगाई, कर आश्रव को निर्मूल मुक्ति अनुयायी। होकर समर्थ जो क्षमा भाव दिखलाते,
अपराधी पर भी क्रोध न मन में लाते। समता के सागर में जो नित्य नहाते, भव सागर को वह शीघ्र पार कर जाते। उपशांत भाव शाश्वत अनंत सुखदाई, कर आश्रव को निर्मूल मुक्ति अनुयायी। मन वचन काय व्यापार योग कहलाता, शुभ अशुभ कर्म को खींच खींच कर लाता। शुभ योग पुण्य का हेतु विषय सुखदाता, बंधन निमित्त सोने की बेड़ी लाता। यो पुण्य मुक्ति का बाधक भी है भाई, कर आश्रव को निर्मूल मुक्ति अनुयायी। दुख अशुभ योग का पानी मित लहराता, योग पाप का बाप शाप बरसाता। वो तेरे अंच नरक गति में है हाय घुमाता, सुर नर नारी को नाना नाच नचाता। मानव जीवन की योग निरोध कमाई, कर आश्रव को निर्मूल मुक्ति अनुयायी। वो जिस ज्ञानी ने आश्रव स्वरूप पहचाना, संसार वृक्ष का बीज जिन्होंने जाना। फिर रहा उन्हें क्या तत्व भला अनजाना, पा लिया उन्होंने जीवन रस मन माना। वो अंतर तर में आश्रव विचार कर भाई, कर आश्रव को निर्मूल मुक्ति अनुयायी। वो कर आश्रव को निर्मूल मुक्ति अनुयायी। 12 पद्यों में 6-6 लाइन की ये थोड़ी सी लंबी आश्रव भावना थी। वास्तव में आश्रव भावना लंबी इसलिए है क्योंकि ये जो मोह राग द्वेष भाव हैं इस जीव के, यह भी अनादि काल से ये जीव के साथ में नवीन कर्म बंध श्रृंखला को बढ़ा रहे हैं, और वह बंध जब उदय में आता है तो अज्ञानी जी उसमें तन्मय होकर पुनः नवीन कर्म करता है। इस तरह से संसार परिभ्रमण का मूल कारण ये आश्रव है। ऐसी चर्चा इस आश्रव भावना के माध्यम से 12 भावना के इस पाठ में की गई। बहुत अच्छी पंक्तियां बीच बीच में आपने उपयोग को स्थिर किया होगा तो ध्यान गया होगा। मुक्ति मार्ग के पथिक न गाफिल होना, मंजिल तक पहुंचे बिना न पथ में सोना। क्या कह रहे हैं? जब तक मंजिल ना मिल जाए तब तक प्रमाद में समय नहीं खो देना। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिके रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं। क्या कह रहे? धवला की जो प्रस्तावना है ना, वहां पर ये लाइन डाली गई। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिके रहना। हमारा उद्देश्य कोई इस मनुष्य आदि पर्याय में यहाँ पुण्य मिल गया, देवशास्त्र गुरु मिल गए तो यहीं टिके रहना, यही भव बार मिले, ये भी आश्रव का परिणाम। पर्याय की तन्मयता, पर्याय की सुख बुद्धि। हमारे बाबू युगल जी साहब ने इसके लिए जो पंक्ति की है अभी अपन पढ़ेंगे, वो 2 पंक्तियां। चेतन गुण चोरेगी प्रमाद की सेना। क्या कह रहे थे? पहले लिखा मंजिल तक पहुंचे बिना पथ में नहीं सोना, नहीं तो क्या होने वाला है, तुम सोए और तुम्हारे चैतन्य गुण को एक प्रमाद की सेना चुरा करके ले जाएगी। सद्गुणों का ह्रास का एकमात्र मूल कारण होता है प्रमाद। क्या होता है? प्रमाद। जो जीव प्रमाद में पड़े हुए हैं उनका लौकिक जीवन भी उत्थान नहीं होता और पारलौकिक जीवन का भी उत्थान नहीं होता। जिनकी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं है, जिनकी आराधना, चिंतन, मनन, स्वाध्याय, यहाँ तक लौकिक गृहस्थी के कार्य में भी जो प्रमादी हैं वह निश्चित ही पतन की तरफ जा रहे हैं। आज बहुत दुख और खेद की बात है, नई पीढ़ी, युवा वर्ग
का जीवन बहुत प्रमादी हो गया, अति से ज्यादा। आप बता सकते हो प्रमाद में अधिक समय कहाँ खोता है वो? हाँ, ये अंगूठा छाप हो गया है, मालूम है? लोग पढ़े लिखे अंगूठा छाप लोग हैं, अंगूठे से चलाते हैं मोबाइल को। आपको पता है सबसे ज्यादा प्रयोग काय का होता है मोबाइल में? अंगूठा। मानो ठेंगा दिखा दिया इस चीज ने पंचम काल में कि तुम इसी के चक्कर में पड़े रहना, और इधर 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 जो स्क्रॉलिंग होती है ना, यहाँ से वहां यहाँ से वहां, वो स्क्रॉलिंग नहीं है, वो परिणामों की तारतम्यता है, वो विषय को पकड़ने का विकल्प है। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। और गजब की बात है, कहीं कोई अच्छी चीज आई तो उसको फॉरवर्ड कर दिया, और कचरा रही तो इकट्ठा करके रख लिया। कई बार ऐसा होता है, लोग मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, बाद में उन्हीं को वापस भेजा जाए और बोला जाए ये पढ़ो। अरे हमने तो ध्यान ही नहीं दिया था, ये किसने भेजा था? तो मैंने कहा ये आप ही ने भेजा था हमको। क्या कह रहे हैं? ऐसी स्थिति जगत में हो रही है। सोने का भारी मूल्य पड़ेगा देना। प्रमाद यदि गया तो बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। एक एक समय प्रमाद में गया, अनंत काल तक फिर यह मिलने वाला नहीं है। हाँ, हमारी एक बहन है, वो बता रही है अब तो क्लास भी इसी में चल रही है, स्कूल क्लास। मैं आपको सच बताऊं, क्लास विलास तो बहुत कम चल रही है, नाटकबाजी बहुत चल रही है। ये तो कहना चाहिए महापाप का उदय। जिस चीज से हम बच्चों को बचाना चाहते थे, हमको खुद ही उनके हाथ में हम दे रहे हैं पढ़ाई के नाम पे। पढ़ाई तो होती 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, और मोबाइल रहता है 6 घंटा उनके पास में। क्या कह रहे हैं? प्रैक्टिकली ये सब समस्याओं से आप सब जूझ रहे होंगे, और हम चाह रहे होंगे जितनी जल्दी इनके स्कूल खुल जाएं और ये वहां जाने लगे। मैं कहता हूं इतना ही विचार पाठशाला खुलने पर भी हमारा रहना चाहिए। यदि इनकी पाठशालाएं खुल गई, तत्व ज्ञान के संस्कार इनमें पड़ गए, इनका लौकिक जीवन भी सुधरेगा और पारलौकिक जीवन भी सुधरेगा। दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। बाबू युगल जी सामने 2 पंक्ति में आश्रव भावना लिखी। हाँ, और इसकी एक पंक्ति हमको जरूर याद रखनी है, कर आश्रव को निर्मूल मुक्त अनुयायी। हे मोक्ष मार्ग के पथिक, इस आश्रव को नाश करो, क्योंकि यह आत्म गुणों का शत्रु है, महादुख का हेतु है। आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्हे निर्वेद। आइए हम सभी भाव प्रतिक्रमण की ओर चलेंगे। तदुपरांत हमने आज जिनेंद्र भक्ति के लिए, जिनेंद्र भक्ति को तो नहीं रखा है आज, क्योंकि आज हमारा पाठ था, लेकिन जिनवाणी स्तुति के लिए हमारे हंडावत परिवार का नाम आया था, उनके द्वारा जिनवाणी स्तुति पाठ होगा। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृतकारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आइए हम सभी अभी जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए आगे चल रहे हैं। इसके पहले कल की हमारी जो तीर्थ वंदना का क्रम है, नंदीश्वर की अंतिम यात्रा, मतलब कल आखिरी दिवस
सिद्ध चक्र महामंडल विधान कल हमारा पूर्ण होगा। तदुपरांत उसके बाद में उसके अगले दिन से हम पुनः तीर्थ यात्रा के क्रम में फिर से जुड़ेंगे। जो शेष तीर्थ यात्राएं हमारी चलनी है वह केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलकी हुई है और हम उस क्रमबद्ध अनुसार चलते चलेंगे। वो जब तक चलनी होगी वो चलेगी और हमारी यात्रा तब तक चलेगी जब तक हमको मंजिल ना मिल जाए। तो उसका समय थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, तो वो मैं आपको कल सूचित करूंगा। एक विशेष सूचना है, हमारे सिद्ध चक्र विधान जो अपना चल रहा था स्वाध्याय प्रेमी परिवार के बीच में, हमारे विजय भाई बेसिक दादर ग्रुप मुंबई वालों की भावना हुई कि सभी साधर्मियों को इतना सुंदर विधान संपन्न हुआ है, वो अपनी तरफ से जिनवाणी भेंट करने का उनको भाव हुआ। उन्होंने उस संबंध में अपने विचार अभिव्यक्त किए कि जिस किसी को भी 24 तीर्थंकर पुराण या फिर कार्तिकीय अनुपेक्षा की नई प्रति, चूंकि हमारे पास पुरानी प्रति है जिसमें हिंदी पद्यानुवाद आदि नहीं है, यदि आपको इन दोनों में से कोई प्रति की आवश्यकता है, चाहे आपको मंदिर के लिए चाहिए हो या अपने निजी घर के लिए चाहिए हो, तो वह बेसिक दादर ग्रुप के जो हमारे विजय भाई हैं उनके परिवार के द्वारा आपको घर पहुंचाकर भेंट दी जाएगी, ऐसी उनकी भावना है। कल मैं आपको इसका एक छोटा सा सूचना पत्रक दूंगा, आप उसमें अपनी चॉइस लिख करके कि आपको कौन सा ग्रंथ चाहिए और उसमें एड्रेस लिखने की जगह होगी, आप एड्रेस लिख करके उनके पर्सनल नंबर पे सिर्फ सेंड कर दीजिएगा कि आपको जो भी ग्रंथ चाहिए वो आपके घर में पहुंचेगा और निश्चित ही आप सभी उसका स्वाध्याय का लाभ करें। मंदिर में ना हो, आपके छोटे चित्तालय जिनालय हो, वहां के लिए भी प्राप्त करें। इसी क्रम में हमारे एक और कमल जी बड़जात्या साहब हैं, उन्होंने जिनेंद्र पूजन की पुस्तकें छिंदवाड़ा जिन मंदिर, सिंगोड़ी जिन मंदिर आदि के लिए कुछ प्रतियां भेंट देने की घोषणा की है। और भी कहीं के साधर्मियों को जरूरत हो जिनेंद्र पूजन हमारे पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब की, वो भी हमें सूचित करेंगे तो हम उसे भी भेजने का व्यवस्था आप तक करने का प्रयास करें। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए चलते हैं। हमारे मुंबई के साधर्मी बंधु परिवार, प्रतिदिन पूरा परिवार उत्साह से जुड़ता है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जिनवाणी माँ तो हमें तत्व सिखलाती है, तत्व सिखलाती है, वस्तु स्वरूप हमें बताती है, वस्तु स्वरूप हमें बताती है। तेरी आंचल में आश्रय ले हम सब, हाँ हम सब, अनेकांतमय ज्योति जगाती है, अनेकांतमय ज्योति जगाती है। छह द्रव्यों का ज्ञान कराती, नित्य बोधनी जिनवाणी, निज आत्म से प्रीति बढ़ाती, मोक्ष प्रदाता जिनवाणी, भव जल तारी सुखकारी, ओमकारमयी कल्याणी, आनंद अमृत हमें पिलाती है, आनंद अमृत हमें पिलाती है। जिनवाणी माँ तो हमें तत्व सिखलाती है, जिनवाणी माँ तो हमें तत्व सिखलाती है। जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जवानी के ज्ञान से सूझे लोगा लो, सो वाणी मस्तक नो सदा देता हूँ जो। द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय हो। हाँ ये करेंगे बेटा, एक सूचना देते फिर पढ़ते हैं। ठीक, बहुत सुंदर भक्ति पाठ, जिनवाणी स्तुति पाठ अभी हमारे महेंद्र जी हंडावत परिवार के पूरे सदस्य जन के द्वारा किया गया।
निश्चित ही उनका उत्साह है और पूरे परिवार का इस तरह से तत्व रुचि की लगन रखना, ये हम सभी के लिए बहुत प्रेरणात्मक है। बड़े परिवारों में भी सभी संस्कारित होंगे तो निश्चित ही वह परिवार की विशालता और वह परिवार के सदस्य एक दूसरे के परिणामों के स्थितिकरण के कारण बनेंगे, ऐसी मैं भावना भाता हूँ। हमारे आर्जव भाई जो कि नेपाल से जुड़ते हैं, मुझे ऐसा स्मरण है आपने भी शायद अपने बच्चों के मुझे भाव प्रतिक्रमण आदि का कोई वीडियो भेजा था। मैं थोड़ा सा व्यस्तताओं में कई बार भूल जाता हूँ। यदि आज मैंने आपकी बच्ची को बैठा हुआ देख रहा हूँ इसलिए मुझे याद आया, अगर उसका स्मरण हो, जो भी भाव प्रतिक्रमण हो या स्तुति पाठ आदि हो, तो हम आगामी दिवस में आप मुझे सूचित कर देना, अपन वो बच्चों को भी आमंत्रित करेंगे। हमारे ये भाई नेपाल से जुड़ते हैं, मूलतः दिगंबर जैन कुल में उत्पन्न नहीं होने पर भी परीक्षा प्रधानता के आधार पर इस मार्ग का अनुसरण किया और इस मार्ग का सम्यक श्रद्धान करते हुए देवशास गुरु के अलावा अन्य शरणम नास्ति, अन्य किसी को शरण नहीं मानकर पंच परमेष्टि और आत्म शरण की दृष्टि से बहुत अच्छे अभ्यास आप कर रहे हैं। निश्चित ही आपकी भावना सफल होगी। हम सभी जिनवाणी स्तुति का यहाँ पर काय उत्सर्ग के द्वारा पाठ करने के उपरांत काय उत्सर्ग करते हैं, तदुपरांत सभा समाप्त होगी। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब साहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से हम सभी की यह मंगल आराधना आचार्य कार्तिकेय स्वामी की कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के चिंतन मनन और सिद्ध चक्र आदि विधान के माध्यम से शुद्ध गुणों का चिंतन कर हम सभी अपने स्वाभाविक आत्मिक लक्षणों को परिचय करें और अल्पकाल में संसार से मुक्त हों, इस पवित्र भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र।